मतलब आदमी गिरता गिरता बच सकता है ऐसे में। अगर कोई बुढ़ा ठहरे को दे दिया ना, कोई ओल्ड एज पीपल को दे दिया, तो भाई वो गिर ही जाएगा इस ओला की वजह से। इसके वाले ब्रेक है ये चिपक गए, जबकि गाड़ी पानी वगैरह में कुछ नहीं चली, कुछ भी एकदम कि तो भाई मान लो से कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ेगा तो फिर वो क्या ही करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। 1 सवा लाख रुपए देने का कोई फायदा नहीं लगता भाई ओला को, क्योंकि भाई इनकी ना तो भाई मुझे क्या लगता है ना, ये ओला इंडिया के लिए मेरे हिसाब से बनी नहीं है, क्योंकि भाई इसमें कुछ है ही नहीं। हेलो, इनमें अयान चौधरी। आज की वीडियो में हम बात करने वाला है ओला S1 एयर की, जो कि भाई मुझे ये 1 साल हो चुका है इसे ऑन करते हुए, 5,000 के लगभग चल चुकी है। तो भाई इसमें ना, जैसे मैंने आपको पता ही है कि 8 दिन पहले सर्विस कराई थी इसकी स्कूटी की। 8 दिन में इसमें फिर से 3 बार में सर्विस सेंटर जा चुका, जो कि भाई सर्विस सेंटर जाने का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि भाई इसमें प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है, उनकी भी समझ में नहीं आती क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, पता नहीं कैसे सर्विस सेंटर वाले बिठा रखे, क्या करना चाह रहे ओला। मेरे हिसाब से तो ओला इज़ ए बेस्ट प्रोडक्ट, बट जो ये ओला जो सर्विस सेंटर है ना, इसी की वजह से ओला पिट रही है, जो कि भाई बात भी है। अगर देखो इसमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये जो इसके वाले ब्रेक है ये चिपक गए, जबकि गाड़ी पानी वगैरह में कुछ नहीं चली, कुछ भी एकदम खड़ी रही। जब से इसकी सर्विस हुई है 8 दिन पहले से, जब से 50 किलोमीटर के लगभग चली होगी, जब से नहीं खड़ी है, और इसके ब्रेक चिपक चुके हैं। अगर मैं स्कूटी की चलाऊँ तो इसके ब्रेक लगे रह जाते हैं, ये चलती नहीं आगे, जो कि भाई इसमें बहुत मोटी दिक्कत है। बाई चांस अगर मान लो किसी के प्राइमरी व्हीकल ही यही है, उसके घर में एक ही व्हीकल है और यही मेन व्हीकल है, इसमें दिक्कत आने लगी तो भाई मान लो से कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ेगा तो फिर वो क्या ही करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। 1 सवा लाख रुपए देने का कोई फायदा नहीं लगता भाई ओला को, क्योंकि भाई इनकी ना तो सर्विस अच्छी है ना कुछ अच्छा है, कुछ भी नहीं है। अब बताओ, इस जो ब्रेक है, अभी इसका टायर इतना जाम हो रहा है, यो अब भी कम इको मोड में तो चलने की नहीं है बिल्कुल भी, इसे कम से कम नॉर्मल या स्पोर्ट में चलाना पड़ता है, क्योंकि भाई इको में इतनी पावर होती नहीं, और वो इसका जो टायर हो रहा है जाम, वो चला ही नहीं पड़ता। तो भाई मैं अभी गया था ओला के सर्विस सेंटर पे, उन पे भी कह रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अब बताओ भाई 1 से 1.5 घंटा कौन ही देगा सर, जबकि कहते हैं कि ओला के अंदर कोई भी सर्विस वगैरह कुछ नहीं होती, खाली नट बोल्ट टाइट होते हैं, तो इसमें भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो फिर फ़ायदा क्या वो इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का। मैं भाई आपको साइड में एक वीडियो लगा दूंगा, और उसमें जो मेरी स्कूटी की जो आवाज़ आ रही है, इस तरह की आवाज़ आ रही है, जो कि भाई क्या मतलब आदमी गिरता गिरता बच सकता है ऐसे में। अगर कोई बुढ़ा ठहरे को दे दिया ना, कोई ओल्ड एज पीपल को दे दिया, तो भाई वो गिर ही जाएगा इस ओला की वजह से। भाई मुझे क्या लगता है ना, ये ओला इंडिया के लिए मेरे हिसाब से बनी नहीं है, क्योंकि भाई इसमें कुछ है ही नहीं यार। बता, ओनली स्पोर्ट मोड। मैं तो भाई पेट्रोल वाली स्कूटी लेना सोच रहा था, पर जब ये स्पोर्ट मोड में चलाई तो बढ़िया चल रही थी एकदम नंबर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। जब भाई ने बेचने की बारी आती है, जब तो ये बार बार फ़ोन करके बताते हैं कि ले लो अच्छी स्कूटी है, सब कुछ ऐसे ऐसे फीचर है, सेगमेंट में सबसे टॉप पे स्कूटी है, ऐसे ऐसे कहते हैं। और भाई बेचने के बाद फिर ये भूल जाते हैं कौन कस्टमर कौन क्या सिस्टम, बस अब तो बिक गई ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब भाई बताओ, ये इतनी सी प्रॉब्लम है, मैं 8 दिन में 3 बार सर्विस सेंटर के चक्कर काट चुका। एक बार तो इसलिए कट्टे थे, इसकी HMI चेंज हुई थी, जो कि भाई 5,000 किलोमीटर और 1 साल के अंदर अंदर चेंज हुई। अब टोटल देख लो आप, इतनी चल चुकी है 5,098 किलोमीटर। इतने में इसकी एक स्क्रीन चेंज हुई, ठीक है, प्लस और इसका ये भी चेंज हुआ था, जो कि मैंने अपने पैसे से कराया था खुद, 1300 यानी 1400 रुपये का लगभग का था। और भाई जो इसकी HMI है वो वारंटी में कवर हुई है। और भाई जो ये है ना, जो इसके ब्रेक की जो मैंने आपको बताई, ये भाई बहुत ही घटिया सिस्टम है मेरे हिसाब से। क्या ब्रेक है भाई, इसे CBS बोलती है, ओला कंबाइंड सिस्टम ब्रेकिंग कुछ ऐसा नाम करती है। यानी अगर मैं पिछले ब्रेक लगाऊंगा तो देखो आप यहाँ पे देखना, मैं पिछले लगाऊंगा, अभी जूम करता हूँ, ये मैं पिछले लगाए तो यहाँ भी ये लगते हैं। पर भाई ये इनका फ़ायदा ही क्या, ये बता दो आप। ना तो इसकी ब्रेकिंग अच्छी, ब्रेक इतनी अच्छी नहीं भाई, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता, पहले साफ सुथरी मुँह पर कह रहा हूँ। और सीधी इसकी है ब्रेक, जो कि भाई इतनी गंदा सिस्टम लगता है मुझे। अब मैं देखो अभी स्कूटी चलाऊँगा अग्गा, इसका भाई टायर इतना जाम है कि ये ऐसे चल ही नहीं सकती बिल्कुल, देख लो भाई। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसका जो भी ब्रेक वाला सिस्टम है, हालांकि मैंने वीडियो लगा दी साइड में, आप वीडियो देख लेना क्या आता क्या करती है। अभी देखो मैंने इसका मैं टॉर्क दिखाता हूँ, उसमें टॉर्क का भी सब कुछ फीचर आता है। यहाँ पे ऐसे करोगे तो आपको टॉर्क वगैरह दिख जाएगा। अब देखो भाई मैं इसे इको मोड पे लगाता हूँ, इको पर लग गई, और अभी टॉर्क पे नज़र रखना, मैं यहाँ से दूंगा रेस। बताओ भाई 2 मिनट, देखो भाई कम से कम इतना टॉर्क फेंक रही है, 2.8 to 3
ये देखो कितना टॉर्क फेंक रही है, जबकि इतने टॉर्क में स्कूटी चलनी चाहिए। ये देखो भाई, जबकि किसी ने कुछ नहीं पकड़ रखा पीछे से, कोई कहता हो पीछे से पकड़ रखो। प्रॉपर पूरी रेस है। 4 टॉर्क आ गए, 4.5, 5, 6। अब बता भाई इको में कौन चला लेगा। मान लो कि बैटरी वगैरह डाउन होगी 20% से नीचे आते ही इको मोड में लग जा। अब इतना टॉर्क देख लो, अभी मैंने पूरी नहीं दबाया अभी मुट्ठा। 5.4 Nm का टॉर्क, 6 का टॉर्क इब चलिए है 6 पा के, जबकि भाई ये चलनी चाहिए आपकी नॉर्मली 1 टॉर्क पे, 2 पे, बस इतने पे। अब ये चल लिया 5 से 6 टॉर्क पे, तो क्या सेंस बैठ रहा मेरी समझ में नहीं आता भाई। ओला वाले कहते हैं हाइपर सर्विस, सिर्फ नाम की हाइपर सर्विस है, बाकी हाइपर सर्विस का कुछ इसमें एच भी नहीं है। जो कि भाई मैं अपना पर्सनल रिव्यू बता रहा हूँ। कभी भी ओला के 24/7 ओला के सर्विस सेंटर पे देख लेना, जो ये हाल पता है। भी सर्विस सेंटर पे आया हूँ, कम से भी कम वहाँ पे 100 स्कूटी खड़ी होगी, पूरी 100 स्कूटी। और मैं अभी बात कर रहा मैं भाई इसमें तेल वगैरह डाल दें, तो भाई कहते हैं गुरुजी इसमें कम से भी कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 1 से 1.5 घंटा कौन से तेल डालने में लगा है पहले ये बता दो आप मुझे। मतलब इसकी इतनी सी जो दिक्कत है, इसके लिए मैं 1 से 1.5 घंटा रुकूं। इससे जल्दी तो भाई पेट्रोल वाली की स्कूटी हो जाती है। पेट्रोल वाली की अगर आप सर्विस वगैरह करवाओ ना, तो वो एकदम सर्विस बढ़िया बेहतरीन तरह से हो जाती है। पर भाई ये इनके बस की नहीं कुछ भी, सिर्फ नाम का होला है। नहीं तो मेरे हिसाब से टैक्सी वगैरह में चलना चाहिए था, तो गलत आ गया इंडिया में। तो भाई ये था पूरा रिव्यू आपके सामने, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है बिल्कुल मेरे हिसाब से। तो भाई थोड़ा सोच समझ के लेना ओला वगैरह का स्कूटर, क्योंकि ऐसा सही है। अगर आपको टेंशन फ्री स्कूटर चाहिए तो भाई और कोई देख लेना, ट्राई कर लेना। पर अभी इतना मेरे हिसाब से तो बैटरी की इलेक्ट्रिक स्कूटी इतनी कामयाब नहीं है इंडिया में। कुछ है ही नहीं भाई सर्विस सेंटर के नाम पे, कुछ भी नहीं है, खाली नाम के सर्विस सेंटर है। अब बताओ इतनी बड़ी कॉस्ट कटिंग करते हैं। अब मैं जैसे से दबाऊंगा भी, वो स्कूटी लोग है ना, देखो मैं ऐसे दबाऊंगा ऐसे खुल जाएगा बस। बता अगर कोई पीछे से यहाँ पे खोल का, कोई बच्चा खोल कर चले जा, ऐसे खोल दिया किसी ने। और इसके अंदर बारिश आ गई, ऊपर था मौसम हो रहा जैसे कि अभी बारिश आने के बाद इसके अंदर सारा पानी चल जाएगा, फिर कौन क्या कर लेगा। वो इन पर वैसे ही नहीं ठीक होती है, और क्या ठीक करेगा। तो भाई चलो यही था मेरा टोटल रिव्यू आपको सब कुछ बताने के लिए, क्योंकि 1 साल के अंदर 5098 किलोमीटर के लगभग चली है स्कूटी। उसमें मैंने क्या क्या दिक्कत फेस करी है आपको सारी चीज़ बता दी, इसमें ये प्रॉब्लम थी, ये थी। तो भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अपना ही चैनल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।